हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि तान्या मित्तल इस टाइम पे सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। कभी वो मंदिर जा रही हैं, कभी किचन में कुछ कुकिंग कर रही हैं। जैसे कि तान्या मित्तल ने अपनी स्टोरी में लगाया है कि आज वो गोलगप्पे खाने का उनका मन कर रहा है और पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। तो उनको ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा गोलगप्पा, तो वो वही सारी चीज़ें बना रही थी जिसको तान्या मित्तल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड करी है और काफ़ी अच्छी वीडियो है। और तान्या मित्तल ने कई सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी अपलोड करी हैं और उसमें तान्या मित्तल सच मानिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी। क्योंकि जितनी अच्छी मैंने सुना है कि तान्या मित्तल के ऊपर साड़ी अच्छी लगती है, शायद ही किसी के ऊपर अच्छी लगती है। देखिए, बिग बॉस के घर के अंदर भी फरहाना भट्ट भी और नेहल भी साड़ियाँ पहनती थी, पर तान्या मित्तल का तो अलग ही लुक रहता था ऑल टाइम। ठीक है, तो तान्या इस चीज़ में काफ़ी अच्छी लगती है कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कैरी करती है। ठीक है, तो तान्या मित्तल की तरफ से यही अपडेट थी कि तान्या मित्तल काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि 2 फैंडम है, एक अमाल का फैंडम है, एक तान्या का फैंडम है। ठीक है, तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि देखिए, कभी ऐसा होता है कि तान्या की तरफ से पोकिंग कुछ ऐसा होता है और कभी अमाल की तरफ से पोकिंग होती है तान्या के लिए। इसी वजह से दोनों के फैंडम के बीच में आए दिन कोई ना कोई फाइट वगैरह होती रहती है फैंडम के लिए। ठीक है, कोई तान्या के लिए लड़ता है तो कोई अमाल के लिए लड़ता है। तो अब ये थी कि अमाल ने एक क्या बोलते स्टोरी लगाई थी, उसमें उसने बोला था पेड पीआर किसी को बोला था। ठीक है, वो मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूँगी क्या थी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए, जो लोग होते हैं जिनको लड़ाई करवाना होता है या फाइट करवाना होता है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है तान्या और अमाल के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सब अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि अमाल ने तान्या के लिए पेड पीआर वाली चीज़ बोली है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं सीधी क्लियर बात बोलती हूँ कि हर टाइम अमाल को भी टारगेट करना ये कोई सही बात नहीं है। जब उसने, मुझे पता है कि उसने तान्या के लिए नहीं बोला, उसने किसी और चीज़ के लिए बोला था, जिसको मैं आगे क्लियर करूँगी उन सारी चीज़ों को कि उसने किसको बोला था। तो ये फालतू का मुझे थोड़ा-सा लगता है कि कई लोगों को कुछ पता नहीं होता है, फिर भी फालतू में ये सारी चीज़ें करते हैं कि अमाल ने तान्या मित्तल को जो उनके फैन्स वगैरह हैं उसको पेड पीआर बोला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू में अमाल के लिए भी क्यों गलत बोलना। अगर वो बंदा कुछ ऐसा कर नहीं रहा है, वो अभी इस टाइम पे काफ़ी हैप्पी है क्योंकि उसका आवारापन जो सॉन्ग आउट हो चुका है। ठीक है, उसको लेके वो काफ़ी एक्टिव भी है सोशल मीडिया पे, काफ़ी खुश भी है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार लगती है। जब किसी इंसान ने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है कोई, तो फिर क्यों उस चीज़ को किसी को टारगेट करना, ये बहुत ही गलत चीज़ लग। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है कि जो अमाल मलिक ने यहाँ ट्विटर पे जो स्टोरी डाली थी उसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पेड पीआर से वो लोग डरते हैं जिनको कभी ऑडियंस का प्यार मिला ही नहीं। मुझे तो दिल में बिठाया है जनता ने, दिमाग नंबर्स के पीछे भाग रहा है सबका सबका आजकल। वो तो झक मार के आएंगे, वो म्यूजिशियन, वो गाना, वो एफर्ट, वो लोग वापस नहीं आते। बी काइंडली इफ यू फील द पेन इन हैशटैग ये आवारापन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स डियर लिसनर। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ना अमाल मलिक ने, देखी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, जिसको पढ़ना लिखना आता है वो ये सारी चीज़ें समझ जाता है। पर कई लोग ये होते हैं ना कि जिनको फालतू का मुद्दा होता है कि तान्या मित्तल को किस तरीके से टारगेट करा जाए और अमाल को कैसे टारगेट करा जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने ये मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि अमाल ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था तान्या मित्तल को लेके। उसने अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में ये सारी चीज़ें वो शेयर कर रहा था। ठीक है, कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या हो। तो देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ को पकड़ के अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने पढ़ लिया, पूरा तो पढ़ा नहीं है उनका स्टेटमेंट कि पेड पीआर। ठीक है, पेड पीआर से लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि अरे ये तो डेफ़िनेटली अमाल ने तान्या मित्तल के लिए बोला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाल मलिक ने यहाँ पे तान्या मित्तल के लिए कुछ भी नहीं बोला, ना ही उनका नाम यूज़ करा है। ये जो सारी चीज़ें थी, अमाल अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा था। ठीक है, तो यही तो चीज़ें होती हैं ना कि लोगों के बीच में गलतफ़हमियाँ इसी तरीके से करी जाती है और दोनों फैंडम के बीच में लड़ाई करवाई जाती है। ये जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ना, देखिए, ना तो वो अमालियंस है और ना ही तान्या मित्तल के फैंस है। ये बीच के लोग होते हैं जो कि ना अमाल को पसंद करते हैं और ना ही तान्या को पसंद करते हैं। ये बीच के लोग होते हैं, ये जो ये सारी चीज़ें जानबूझकर करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि अमाल ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था तान्या मित्तल को लेके, और ना ही तान्या मित्तल ने कुछ भी अमाल को लेके बोला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। जैसे कि प्राइम वीडियो पे एक शो आ रहा है अलायंस, उसमें जो कुशाल टंडन है उनका गेम मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। बट मुझे एक चीज़ थोड़ी बेकार लग रही है कि उस गेम में सभी लोग जितने भी कंटेस्टेंट हैं, एक टीम एक अलायंस में 4 लोग होते हैं, यानी कि 4 टीम है तो फिर 16 लोग हो गए। ठीक है, कुशाल को छोड़ के 15 लोग, वो सारे के सारे कुशाल टंडन के पीछे पड़े हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार लग रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पूरा गेम है वो कुशाल टंडन ही चला रहा है। इसीलिए काफ़ी लोगों को जेलसी हो रही है कि कुशाल टंडन ज़्यादा दिख रहा है और शायद हम लोग दिख नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब से हुई है, जब से अली गोनी ने अलायंस शो में एंट्री मारी है। ठीक है, और अली का क्या गेम है कि वो कुशाल की जगह लेना चाहता है। वो देख के आया ना बाहर से, उसे लगता था कि अरे कुशाल दिख रहा है, तो उसने क्या करा है, अली ने बहुत ही गंदा गेम खेला है। उसने कुशाल के खिलाफ सभी लोगों को इतना भड़का दिया है कि सारे लोग कुशाल टंडन के खिलाफ हो गए हैं और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। अगर ये बिग बॉस होता ना तो सलमान खान डेफिनेटली सभी की वाट लगाते और कुशाल का सपोर्ट करते। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोग अलायंस पे और वीडियो देखना चाहते हैं, लॉकअप के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के। टिल देन बाय।